खजराना क्षेत्र में शादी से इंकार पर प्रेमी बना कातिल, गला घोटकर युवती की हत्या के पास शव जलाया, आरोपी गिरफ्तार। खजराना थाना क्षेत्र स्थित तपेश्वरी बाग में 26 जुलाई को मिली महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खजराना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर इस संदिग्ध कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि 5 साल पुराने रिश्ते के बाद युवती द्वारा शादी से इंकार करने पर उसके प्रेमी ने ही गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस को गुमराह करने और साक्ष्य मिटाने की नियत से आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गत 26 जुलाई को तपेश्वरी बाग खजराना में एक महिला का जला हुआ शव मिलने से सूचना पर मर्ग कैंप कर जांच शुरू की गई थी। शुरुआत में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को हत्या का संदेह हुआ। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खजराना पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सघन पड़ताल के बाद पुलिस ने संदिग्ध मृतका के मित्र मयंक को चिन्हित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी मयंक शौक के निवासी डबरा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी मयंक के स्नातक उत्तीर्ण है और इलेक्ट्रीशियन का काम करता। उसने कबूल किया कि दोनों में 5 साल से मित्रता थी। मृतका द्वारा अचानक शादी करने से इंकार करने पर उसने आवेश में आकर युवती का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को हादसे या खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। खजराना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। खजराना में पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत 26 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि तपेश्वरी बाग में एक लड़की है जो अपने एक फ्लैट में किराए से रहती थी और उसमें वो मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी खजराना एफएसएल टीम जब वहाँ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब इंस्पेक्शन किया गया तो कुछ उसमें संदेह के पॉइंट्स मिले। इस आधार पर जब उसको डेवलप किया गया तो इसमें एक हत्या का मामला आया है। और इसमें बेसिकली ये जो लड़की थी वो आईसीआई बैंक में प्राइवेट रूप से काम करती थी और हरदा की रहने वाली थी। लड़की की उम्र लगभग 23-24 साल की थी और हरदा की रहने वाली थी। मृतिका का नाम पलक था और ये यहाँ पे काम करती थी, अकेली रहती थी। और उसकी एक जो दोस्ती मयंक नाम के लड़के से हुई थी जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 साल से संपर्क में थी और उसका आना जाना भी काफ़ी फ्रिक्वेंट था। बाद में अभी जब वो लास्ट उसमें 26 जो एक दिन पहले जब वो आया तो उसने शादी की शर्त रख दी और उस पर लड़की ने मना किया। जब मना किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद जो तथ्यों को छुपाने के लिए, मतलब घटना को हादसा दर्शाने के लिए, उसने पूरी घटना को तब्दील किया, चेंज किया और बर्नर वगैरह जो उसका गैस का चूल्हा था उसमें छेड़छाड़ की, ऐसा लगा के जैसे आग से उसकी मृत्यु हुई हो। चूँकि घटनास्थल से काफ़ी चीज़ें मिली थी, उसके बाद फुटेज के आधार पर, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया है। और मयंक नामक जो आरोपी बेसिकली जो डबरा का रहने वाला है और इलेक्ट्रीशियन, मतलब बेसिक जो मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, उसको पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसकी काफ़ी विस्तार से पूछताछ की जा रही है और जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, को संकलित किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में 103 बीएनएस मतलब हत्या और 2 से 28 बीएनएस मतलब जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है, इसका मामला पंजीबद्ध किया है। और मुख्य रूप से जो आरोपी की तलाश है, जो टेक्निकल उसका जो एनालिसिस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर आरोपी को पहचान की गई। इसमें जो है पेट्रोल की बात सामने की पेट्रोल डालकर इसमें बेसिकली ये चूंकि वहाँ पे गैस जली हुई थी और कुछ उस तरह की स्मेल्स आ रही थी और काफ़ी स्पॉट्स काफ़ी कहानी कह रहा था, उसी आधार पर, ये संदेह के आधार पर ये पूरा मामला काफ़ी संवेदनशीलता से और बहुत ही सघनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मामले खुलासा हुआ है। नहीं, उसमें मतलब चूंकि उसमें कुछ ऐसे जो हेयर्स थे उसमें भी कुछ ऐसे मतलब स्मेल भी आ रही थी। साथ में वहाँ जो बर्नर वगैरह था गैस का वो भी खुला हुआ था। बहुत सारे मतलब जो स्पॉट्स पे इस प्रकार के साक्ष्य आए थे जो कहीं ना कहीं होमिसाइडल इशारा कर रहे थे। लगभग ये 4-5 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी। जो ये सीसीटीवी फुटेज में पेट्रोल का डब्बा ले जाते हुए आरोपी दिखा था, इसमें ये बताया है कि चूंकि ये आरोपी की पहचान काफ़ी ट्रेलिंग की गई, मैपिंग की गई, उसके आधार पर ही आरोपी की पहचान की गई।